प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि और मकर लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के विषय में चर्चा करेंगे कि ऐसे जातक जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, इनकी कर्क राशि होती है, और अगर मकर लग्न में जन्म हुआ है तो इनका स्वभाव कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, रोजगार के किन किन क्षेत्रों में अधिक अवसर इनको मिलेंगे, कौन सा क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा। रोजगार तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग परेशानीपूर्ण व्यवसाय में होते हैं या परेशानीपूर्ण सर्विस में होते हैं, और कुछ लोग आनंद से जीवन जीते हैं। तो कौन सा क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा और इनका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार है। माघ कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि पूरा दिन रहेगी, रात में 3:28 AM पर तृतीया तिथि लगेगी। आज पुष्य नक्षत्र है, दिन में 10:50 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति योग है। भद्रा आज किसी प्रकार का नहीं है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहे। आज कौन कौन से कार्य करने के लिए अच्छा दिन है? नामकरण, किसी बच्चे का नामकरण करना हो तो उसके लिए बहुत शुभ है। अन्नप्राशन, नासिका छेदन, मुंडन संस्कार। आप जानते हैं खरमास समाप्त हो चुका है, अब मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो ऐसे में आज मुंडन संस्कार, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, गृहारंभ, सर्वदेव प्रतिष्ठा, इन सब मांगलिक कार्यों के लिए बहुत उत्तम दिन। वैसे भी पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है, धनवान नक्षत्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अति बुद्धिमान होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के जरूर होते हैं और दयालु होते हैं। धार्मिक कार्यों में इनकी रुचि होती है, धर्म में आस्था होती है। विशेष करके महिलाएं अधिक धार्मिक होती हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक पढ़ाई लिखाई में बहुत तीव्र होते हैं और दृढ़ लगन और निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। अगर विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन लग करके करते हैं, और अगर सर्विस में हैं, व्यापार में हैं, तो तन मन से वहाँ सेवा करते हैं और उच्च पदाधिकारी होते हैं। अगर राजकीय सेवा में है तो उच्च पदाधिकारी होते हैं, और अगर व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ भी ये शीर्ष पर होते हैं, एक कुशल व्यापारी होते हैं। अगर विदेश में हैं तो वहाँ भी ये अपना और अपने देश का नाम रोशन करते हैं, और धन तो कमाते ही कमाते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र धन के लिए जाना ही जाता है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र है। केवल विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र वर्जित किया गया है, बाकी अन्य कामों के लिए पुष्य नक्षत्र अति उत्तम है। अब पुष्य नक्षत्र के लिए कौन कौन से क्षेत्र उपयुक्त हैं रोजगार की दृष्टि से? पुष्य नक्षत्र के लिए खनन का क्षेत्र, कोयला का क्षेत्र, कोयला के ठेकेदार जो होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जल से संबंधित कार्य, नौकायन, दूर देश की मर्चेंट नेवी की नौकरी। पुष्य नक्षत्र में ट्यूबवेल आदि से संबंधित कार्य, मशीनरी कार्य। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक लेखक, कवि, साहित्यकार आदि क्षेत्रों में बहुत अच्छी प्रगति करते हैं। ये उच्च पदस्थ मंत्री, सलाहकार आदि भी अच्छी भूमिका निभाते हैं, अच्छे पदों पर होते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक अगर कुंडली में, जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, यदि कुंडली में शनि, बृहस्पति और चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे जातक पीछे मुड़कर नहीं देखते, इनका कोई सामना करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन ये शर्त जरूर है, केवल आप ये न सोचें कि पुष्य नक्षत्र का जन्म है हमारा, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। इसके साथ साथ आपको कुंडली में भी देखना होगा कि शनि, चंद्रमा और बृहस्पति की क्या पोजीशन है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि शनि, बृहस्पति और चंद्रमा? कारण यह है कि कर्क राशि
के स्वामी चंद्रमा है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वालों की राशि, जन्म लेने वालों का नक्षत्र, ऐसे जातक जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु हैं। और पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वालों की राशि कर्क होती है। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, स्वामी शनि, देवता गुरु और राशि स्वामी चंद्रमा। इसलिए इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा धन के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा बुद्धि और विवेक के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु गुरुत्व बनाए रखने के कारक हैं, शनि काम के कारक हैं, शनि परिश्रम और मेहनत के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं। तो ये सब गुण तभी बहुत अच्छी प्रकार से जातक में होंगे जब ये तीनों ग्रह अच्छी पोजीशन में कुंडली में होंगे। कई बार पुष्य नक्षत्र के जातक कुंडली देखने में जब भी कहा जाता है आपका तो पुष्य नक्षत्र का जन्म है, बहुत भाग्यशाली हैं, तो सामने वाला कहता है कि गुरुजी आप कह रहे हैं लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? कुंडली देखने पर पता चलता है कि शनि, चंद्रमा और बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है। तो अगर 6-8-12 में बैठे हुए हैं शनि, चंद्रमा या बृहस्पति में से ग्रह अधिक से अधिक पाप ग्रह से पीड़ित हैं, पाप ग्रहों की युति और दृष्टि में हैं, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं है, तो ऐसी पोजीशन में पुष्य नक्षत्र में जन्म होते हुए भी जातक कुछ भी नहीं कर पाता है और सामान्य जीवन भी जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तमाम परेशानियां जीवन में आती हैं, नाना प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है और उसी में उलझकर जातक रह जाता है। तो आइए देखें आज का गोचर। आज जिनका मकर लग्न में जन्म हुआ है, प्रातःकाल सूर्य लग्न में है, चंद्रमा सप्तम भाव में है, मंगल के साथ में कर्क राशि में, बुध 12वें भाव में है, भाग्येश और खष्ठेश होकर के, बृहस्पति द्वादशेश और तृतीयेश होकर के पंचम भाव में वृष राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र शनि के साथ में कुंभ राशि में पंचमेश और दशमेश होकर बैठे हुए हैं। शनि स्वगृही है ही है, कुंभ राशि में है लग्नेश होकर के धन स्थान पर, राहु तृतीय भाव में और केतु 12वें भाव में। अगर हम इस कुंडली पर विचार करें, इस जातक के भाग्य पर विचार करें जिसका आज मकर लग्न में जन्म हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? पहले भाग्य स्थान, भाग्येश और भाग्य के कारक को देखेंगे। भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? केतु बैठे हुए हैं। राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण में ज्यादातर अच्छा फल देते हैं, तो केतु यहाँ जातक को अधिक से अधिक लाभ देंगे, कुल की उन्नति कराएंगे, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। और भाग्य स्थान के स्वामी बुध 12वें भाव में बैठे, तो बुद्धि का बहुत प्रखर होगा, जातक विद्वान होगा, बुद्धि का प्रखर होगा। व्ययभाव खर्च का है, तो किस चीज का खर्च करेगा? बुद्धि का खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि बुध विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो जातक विद्वान होगा। और चूंकि 12वां भाव खराब स्थान माना जाता है, लेकिन खष्ठेश हो के बुध यहाँ बैठे हुए हैं, भाग्येश तो है ही, खष्ठेश भी है, विपरीत राजयोग बन रहा है। अगर 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है, तो विपरीत राजयोग भी यहाँ बुध बना रहा है। ऐसी स्थिति में जातक भाग्यशाली होगा। और दूसरा देखें, गुरु को अगर हम देखें तो गुरु की क्या पोजीशन है? गुरु द्वादशेश और तृतीयेश होकर केंद्र में बैठे, पराक्रमेश होके यहाँ त्रिकोण में बैठे हुए हैं। गुरु द्वादशेश और तृतीयेश होकर के वृष राशि में पंचम भाव में बैठे, और गुरु की पूर्ण दृष्टि लग्न पर और भाग्य स्थान पर पड़ रही, केतु पर पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है, सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य यहाँ कमजोर हैं, सूर्य अष्टमेश होकर लग्न में बैठे हैं और शत्रु राशि में बैठे हुए हैं।
मंगल की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, तो सूर्य कमजोर हैं। ऐसे जातक जिनकी कर्क राशि है और मकर लग्न में जन्म हुआ है, उनको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य को प्रसन्न करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए, चाहे जब जन्म हुआ हो। लेकिन जिनकी कर्क राशि है, पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है और सूर्य मकर राशि में है, उनको सूर्य की आराधना करनी ही करनी चाहिए। सूर्य को नियमित सूर्यार्घ देना चाहिए। मंत्र याद है तो मंत्र पढ़ करके अर्घ दें, नहीं याद है तो ओम सूर्याय नमः तो बोल ही सकते हैं। तांबे के लोटा में जल ले लें, रोली, लाल फूल आदि से भगवान भास्कर को सूर्यार्घ दें और उनका ध्यान करें, प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें और एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें या ओम ह्रांग ह्रीं सा मंत्र का जाप करें तो सूर्य अनुकूल होंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी। उससे नक्षत्र धन के लिए जाना ही जाता है, लेकिन अगर सूर्य स्ट्रांग होंगे तो और धन धान्य में वृद्धि होगी, सुख शांति मिलेगी, मान प्रतिष्ठा विशेष रूप से मिलेगी। सूर्य कमजोर है, इसलिए मान प्रतिष्ठा हमेशा प्रभावित होती रहेगी। जो सम्मान आप चाहते हैं समाज में, परिवार में, वो नहीं मिल रहा है आपको, उसके लिए आपको सूर्य को स्ट्रांग करने की परम आवश्यकता है। सूर्य अगर मजबूत होंगे तो घर में, परिवार में, समाज में आप जो काम करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। अन्यथा सूर्य कमजोर रहेंगे तो अपेक्षा अनुरूप फल नहीं मिलेगा। जो प्रतिष्ठा की आप अपेक्षा करते हैं वो प्रतिष्ठा घर और परिवार से नहीं मिलेगी। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए थोड़ी समस्या ये होती है कि ये परिवार के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। परिवार बाहर के कामों में, अपने नौकरी बिजनेस में इतने व्यस्त होते हैं कि परिवार का विशेष ध्यान नहीं रख पाते, जिससे इनका पारिवारिक जीवन या कह लीजिए दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं होता। सामान्य हो सकता है लेकिन बहुत मधुर नहीं होता। इसके लिए इनको जरूर प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा सूर्य को मजबूत करने की कोशिश करें, गुरु को मजबूत करें। अगर हम गुरु पर विचार करें तो गुरु यहाँ त्रिकोण में बैठे हुए हैं, शुभ स्थान पर बैठे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर है, सूर्य पर है, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है। इन सब में वृद्धि करने वाले हैं गुरु, लेकिन गुरु स्वयं में खराब स्थान के स्वामी हैं। तृतीयेश और द्वादशेश होकर यहाँ बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में हैं। गुरु स्वयं में बहुत कमजोर हैं, तो गुरु को भी स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। गुरु को स्ट्रांग करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन हल्दी, चना की दाल, गुड़ का लड्डू बना करके किसी ब्राह्मण को दान दें तो अति उत्तम होगा। गुरु अनुकूल होंगे, बुद्धि प्रखर होगी और बिगड़े हुए काम आपके बनने लगेंगे। राहु पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आज कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिन है। ऐसे जातक जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी इनको। हाँ, तनाव टेंशन हो सकता है, लेकिन सफलता के बहुत चांसेस हैं। अगर आपकी कर्क राशि है, मकर लग्न में जन्म हुआ है, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा विपरीत लिंगी के साथ अट्रैक्शन में न रहें, अन्यथा कहीं ना कहीं से कुछ आरोप आक्षेप आपके ऊपर लग सकता है। दर्शकों, ये जिस जातक की कुंडली है, अगर हम धन की बात करें तो ऐसा जातक जिसका पुष्य नक्षत्र में जन्म होगा, मकर राशि में, मकर लग्न में जन्म हुआ है, पुष्य राशि है। प्रेजेंट में आज के गोचर में शुक्र और शनि धन स्थान पर बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव अपना स्वयं का परिवार है, द्वितीय भाव प्राथमिक विद्या का स्थान है, द्वितीय भाव धन का स्थान है। शुक्र पंचमेश और दशमेश होकर बैठे हैं, परम योग कारक हैं शुक्र। मकर लग्न के लिए शुक्र परम योग कारक हैं और मित्र की राशि में मित्र के साथ, शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि
अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। लग्नेश होकर के धन स्थान पर मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। ऐसे में जातक निश्चित रूप से महाधनवान होगा। जिस भी जातक का जन्म आज मकर लग्न में हुआ है वो निश्चित रूप से अति धनवान होगा। केवल एक पक्ष का उसे विशेष ध्यान रखना है, दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो सकती है, क्योंकि मंगल नीच के होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य लग्न में बैठे हुए। विवाह के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए सूर्य का लग्न सप्तम में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल भी नीच राशि में है, चंद्रमा जरूर मजबूत स्थिति में है, लेकिन मंगल नीच राशि में है, चंद्रमा मंगल साथ में है, इसलिए आरोप आक्षेप, चरित्र पर उंगली उठना, ये सब सामान्य बात है ऐसे लोगों के लिए। तो इससे सावधान रहें। यदि आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ हम आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल एस्ट्रो राधे गुरु को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।